हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। रेल बेस्ड का मतलब है कि यह लॉन्चर रेल पटरियों पर चलने वाला है और वहीं से मिसाइल को दाग सकता है। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है और इसमें कई अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। DRDO ने भी इसे स्ट्रैटेजिक बलों के लिए एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बताया है। ऐसे में जानते हैं कि परीक्षण के क्या मायने हैं। 5 बड़ी बातें भारत के लिए क्यों है खास। यह परीक्षण भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस मुद्दे पर BBC संवाददाता अभय कुमार सिंह ने रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से बातचीत की। संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल हाउस का सफल प्रक्षेपण रेल नेटवर्क के माध्यम से किया गया, ये बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल 2 चरणों में काम करने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली सॉलिड फ्यूल आधारित मिसाइल है। इसे कैनिस्टर यानी बंद डिब्बे जैसी प्रणाली से तुरंत दागा जा सकता है। जीव श्रीवास्तव बताते हैं कि रेल से दागने की वजह से यह प्रणाली देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक ले जाई जा सकती है। उनके अनुसार जहां रेल नेटवर्क है वहां से इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। इस वजह से इसे भारत की सामरिक शक्ति में बड़ी बढ़ोतरी माना जा चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्सपोस्ट में बताया है, इस सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला दिया है जिनके पास चलते हुए रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये लॉन्चर सीधे रेल पटरियों पर कहीं भी चल सकता है। इसे पहले से कोई खास तैयारी नहीं चाहिए और ये पूरे देश में आसानी से ले जाया जा सकता के पास है। उत्तर कोरिया ने भी दावा किया है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन उसकी पुष्टि बाकी है। अग्नि प्राइम मिसाइल की खासियत PIB की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अग्नि प्राइम मिसाइल को अगली पीढ़ी की तकनीक के साथ तैयार किया गया है। यह करीब 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और इसे इस तरह डिजाइन किया आत्मनिर्भर प्रणाली है जिसमें कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं पहले से लगी होती। DRDO ने कहा है कि यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल की उड़ान को जमीन पर मौजूद अलग अलग स्टेशनों से ट्रैक किया गया और इसे आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेक्स्ट बुक लॉन्च बताया गया। PIB ने ये भी कहा कि ये सफलता भविष्य में रेल आधारित प्रणालियों को सेवाओं में शामिल करने का रास्ता खोलेगी। बता दें कि रेल बेस्ड लॉन्च के मायने रेल आधारित लॉन्च सिस्टम के कई फायदे हैं। ये मिसाइल ट्रेन के डिब्बे जैसे लॉन्चर से किसी भी ट्रैक पर ले जाई जा सकती है। इस पर BBC संवाददाता चंदन जजवाड़े से रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य ट्रैफिक श्री प्रकाश ने कहा, रेलवे ट्रैक तो सभी जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्चिंग एरिया बहुत फैल गया। दुश्मन को जल्दी पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से दागी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रणाली स्थायी लॉन्च पैड से अलग है जिन्हें दुश्मन पहचान सकता है। वो कहते हैं मिसाइलों को टनल में छिपाकर रखा जा सकता है और जब चाहा बाहर निकालकर दागा जा सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के सवाल पर श्री प्रकाश ने साफ किया कि अगर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाए तो डीजल इंजन बिजली पर निर्भर नहीं होते उन्हें कहीं भी चलाया जा सकता है। ऐसे में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होगा। DRDO के लिए कितनी बड़ी सफलता। इस उपलब्धि को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह प्रकाश ने कहा, रेलवे ट्रैक तो सभी जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्चिंग एरिया बहुत फैल गया। दुश्मन को जल्दी पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से दागी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रणाली स्थायी लॉन्च पैड से अलग है जिन्हें दुश्मन पहचान सकता है। वो कहते हैं मिसाइलों को टनल में छिपाकर रखा जा सकता है और जब चाहा बाहर निकालकर दागा जा सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के सवाल पर श्री प्रकाश ने साफ किया कि अगर बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाए तो डीजल इंजन का सहारा लिया जा सकता है। उनका कहना है रेलवे में डीजल इंजन भी रहेंगे। डीजल इंजन बिजली पर निर्भर नहीं होते उन्हें कहीं भी चलाया जा सकता है। ऐसे में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होगा। DRDO के लिए कितनी बड़ी सफलता। इस उपलब्धि को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।